रविंद्रनाथ टैगोर भारत के ऐसे महान कवि, लेखक, चित्रकार, दार्शनिक और संगीतकार थे जिनका योगदान न केवल भारतीय साहित्य में बल्कि विश्व साहित्य में भी अमूल्य है। वे एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका जीवन सृजन, संवेदना और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थीं। टैगोर परिवार कला, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में पहले से ही प्रसिद्ध था, जिसका प्रभाव रविंद्रनाथ पर भी पड़ा। वे बचपन से ही बेहद संवेदनशील और रचनात्मक प्रवृत्ति के थे। टैगोर की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। वे पारंपरिक शिक्षा पद्धति से अधिक आत्म शिक्षा में विश्वास रखते थे। 1878 में वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए, लेकिन वहां की शिक्षा प्रणाली उन्हें रास नहीं आई और वे बिना डिग्री लिए ही भारत लौट आए। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 2000 से अधिक गीत लिखे। उनके लिखे गीत जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान और आमार सोनार बांग्ला को बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनाया गया। ये तथ्य उनकी साहित्यिक प्रतिभा और राष्ट्रीय भावना को दर्शाते हैं। उनका साहित्य विशेष रूप से कविता, मानवता, प्रकृति और आत्मा की गहराइयों को छूता है। 1913 में उन्हें उनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार पाने वाले वे पहले एशियाई साहित्यकार बने। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। टैगोर के विचारों में भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य सोच का सुंदर समन्वय था। टैगोर ने केवल साहित्य ही नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी कार्य किए। उन्होंने 1921 में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह एक ऐसा शिक्षा केंद्र था जहां भारतीय और पाश्चात्य शिक्षा का समन्वय हो और विद्यार्थियों को प्रकृति के निकट रहकर ज्ञान प्राप्त हो। टैगोर का जीवन दर्शन प्रेम, शांति, स्वतंत्रता और मानवीयता पर आधारित था। उन्होंने राष्ट्रवाद के अंध उत्साह के बजाय मानवतावाद को प्राथमिकता दी। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया, जो उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी। टैगोर एक महान चित्रकार भी थे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चित्रकला में रुचि ली और अनेक सुंदर चित्र बनाए। उनकी कला में एक अलग तरह की मौलिकता थी। रविंद्रनाथ टैगोर का निधन 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुआ। वे भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी रचनाएं, विचार और शिक्षाएं आज भी मानवता को दिशा दिखा रही हैं।